Dear student, welcome to my class. In today's class, we will discuss about the homologous series and functional group in organic chemistry, fundamental of organic chemistry. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल टर्म्स कह लीजिए या प्रिंसिपल्स कह लीजिए जिनको डिफाइन करना ज़रूरी है, जिसके बेस पे हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब थारो स्टडी करेंगे तो उनको समझने में आसानी रहेगी। बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम homologous series and functional group इसको डिफाइन करेंगे। तो अगर हम एक सीरीज लिखते हैं C2H6 C3H8 C4H10 C5H12, तो इसमें अलग अलग कंपाउंड हैं। C2H6 C3H8 इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, और इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड की ओपन चेन है। इस तरह की अलग अलग सीरीज जिसमें कि कई कंपाउंड्स हों और वो सारे कंपाउंड्स कुछ कॉमन प्रॉपर्टी के थ्रू एक दूसरे से लिंक होते हो, तो उस तरह की चेन को होमोलॉगस चेन या होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। तो इसमें क्या चीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। सेकंड थिंग, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। और थर्ड थिंग, ये एक दूसरे से एक पर्टिकुलर बेसिक यूनिट के थ्रू ही डिफर करें, मतलब वही डिफरेंस हर दो सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच में आए, मतलब वो यूनिट नहीं चेंज होनी चाहिए, वो फंडामेंटल यूनिट होनी चाहिए। तो इस तरह की सीरीज को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। तो हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये सीरीज ऑफ कंपाउंड है having same functional group, same chemical properties, differ by, ये हम डिफरेंस जो कह रहे हैं टू सक्सेसिव कंपाउंड ऑफ सीरीज डिफर बाय फंडामेंटल बेसिक यूनिट, जो सब में एक ही रहेगी। हम ऊपर देख रहे हैं इसमें CH2 का अंतर है। तो इस वजह से हम किसी भी होमोलॉगस सीरीज को एक जनरल फार्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कुछ सीरीज देखते हैं
तो ये ओपन चेन सीरीज है। ओपन एंड स्ट्रेट चेन। तो इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। बेसिक यूनिट जो है वो CH2 है और इसका फंक्शनल ग्रुप CH3। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले तो स्ट्रेट चेन परफ्लोरोएल्केन है, परफ्लोरोएल्केन। इसको CnF2n+2 से डिफाइन करते हैं। हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आ जाएगा। CF2 इसका बेसिक यूनिट है और CF3 इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद साइक्लोएल्केन है। CnH2n, यहाँ N2 से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ भी यूनिट CH2 है और ये सिंगल बॉन्डेड रिंग स्ट्रक्चर है। इस तरह हम स्ट्रेट चेन अल्कोहल को भी ले सकते हैं। जो CnH2n+1 OH से डिफाइंड होता है, इसमें CH बेसिक यूनिट है जिससे डिफर करता है ये, और फंक्शनल ग्रुप OH है। इस तरह हम बहुत सारी होमोलॉगस सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं। हमें अपना एक कंफ्यूजन यहीं पे दूर कर लेना चाहिए कि होमोलॉगस सीरीज सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील नहीं करती। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी टाइटेनियम, वैनेडियम, मॉलिब्डेनम के ऑक्साइड्स इस तरह की सीरीज को बनाते हैं। तो इनऑर्गेनिक में अगर जैसे देखें ऑक्साइड ऑफ वैनेडियम VnO (2n-1), जहां n 2 से ज्यादा होगा और 10 से कम होगा, यानी n is greater than 2 and less than 10। इसके अलावा एक सेलियंस की भी सीरीज है जो अप टू 8 सिलिका की जो वो होते हैं एटम, उन तक वो होमोलॉगस सीरीज जाती है। तो इनऑर्गेनिक में भी हमें इस तरह की सीरीज मिलती हैं। तो हमारी होमोलॉगस सीरीज का जो डिस्क्रिप्शन है वो अब यहीं पे हम फिनिश करते हैं और अब हम फंक्शनल ग्रुप के तरफ बढ़ते हैं।
तो फंक्शनल ग्रुप क्या चीज है? ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। लिंक विथ each other through the bond, या आपस में एक दूसरे से ये ग्रुप ऑफ एटम एक बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए। पहली प्रॉपर्टी। ये सेकंड है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर all the chemical properties of molecule। जो मॉलिक्यूल जिसके साथ ये अटैच होगा उसकी जो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो केमिकल प्रॉपर्टीज इसी ग्रुप की वजह से डिफाइन की जा सकती हैं। यहां एक चीज ध्यान देने की है, रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप in a molecule can be modified due to presence of another functional group in that atom। अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उस एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से उसकी जो रिएक्टिविटी है, पार्टिसिपेशन रेट कह सकते हैं, जो वो दूसरे सब्सटेंसेस से मिलकर रिएक्ट करता है, वो मॉडिफाई हो सकता है। इस तरह से तो पहले हम कुछ फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल देख लेते हैं। OH ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, COOH एसिड, C कीटोन को, CHO एल्डिहाइड को, एमीन को। ये ढेरों एग्जाम्पल। तो केमिस्ट्री में प्रेसिडेंस भी निकाली जाती है कि कौन सा सबसे डोमिनेंट है या उसकी सबसे टॉप पे प्रेसिडेंस रहेगी, वो नंबर फर्स्ट आएगा। वो भी एक पूरी सीरीज है, वो उसी के थ्रू हम लोग प्रेसिडेंस सेट करते हैं। डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, उसी के बेस पे कौन सा ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा उस मॉलिक्यूल को। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप और है उस मॉलिक्यूल के ऊपर तो वो उसी प्रेसिडेंस में सेट होता है। जिसकी प्रेसिडेंस टॉप पे होगी वही उसका डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी वो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है, मेन प्रॉपर्टीज उसी फंक्शनल ग्रुप के बेस पे डिफाइंड होंगी। अब अगर हम कुछ चीज देखते हैं तो सपोज करिए ये OH जिस कार्बन से सबसे पहले अटैच होगा उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, उसके बाद वाले को बीटा कार्बन कहेंगे और उससे बाद वाले को गामा कार्बन कहेंगे।
इसी तरह से जो ग्रुप है उसको भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासिफाइड किया जाता है। सपोज करिए OH है, ये प्राइमरी है, यानी एक ही अगर कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी है। अगर ये दो कार्बन से लिंक हो रहा है तो ये सेकेंडरी है। और सिमिलरली अगर ये 3 से लिंक हो रहा है तो ये टर्शियरी। तो फंक्शनल ग्रुप इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, इनके प्रेसिडेंस भी होते हैं। और अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप पे एक से ज़्यादा एक ही मॉलिक्यूल पे अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी पे भी उसका इन्फ्लुएंस आता है। तो इस तरह से हमने देखा आज के क्लास में कि होमोलॉगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव ए नाइस डे।